प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टाइल में योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कभी उत्तर प्रदेश तो कभी कर्नाटक। आज आप देखते होंगे शाहजहांपुर तो विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 21,000 से अधिक गरीबों को 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहां पे मिला है। अब यूपी में नगर निकाय चुनाव चरम पर है, इसीलिए आज उनका दिन पूरा ही रैलियों में बीता है, जनसभाओं को संबोधित करते हुए बीता है। सबसे पहले उन्होंने अलीगढ़ में जनसभा की, उसके बाद बदायूं में की, उसके बाद उन्होंने शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित किया और आखिरी में वो पहुंचे बरेली में उन्होंने जाकर लोगों को बताया कि किस तरह से प्रदेश सरकार लगातार यूपी का विकास कर रही है, चाहे जिला कोई भी हो, लेकिन विकास सब जगह पहुंच रहा है। 16,000 से अधिक पटरी व्यवसायियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया है। 45,891 निवासित महिलाओं को, 19,635 दिव्यांगजनों को, 1,02,125 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, अकेले शाहजहांपुर में दे रहे हैं। अलीगढ़ में उन्होंने कहा कि अलीगढ़ के तालों को डबल इंजन सरकार मजबूती दे रही है। जहां लोगों के, युवाओं के हाथ में तमंचे होते थे, अब उनके हाथ में टैबलेट दे दिए गए हैं ताकि वो पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ें। ठीक इसी तरह योगी आदित्यनाथ बसपा और सपा का नाम लिए बिना उन पर वार कर रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने पूरी रणनीति बना रखी है। लगातार योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत में 8,08,913 गोल्डन कार्ड अकेले शाहजहांपुर में दिए गए हैं, जिनमें 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर यहां पर दिया जा रहा है। नगर निगम शाहजहांपुर का सृजन हुआ है। बड़ा, निगोही और कलाम नगर पंचायतों का भी नया सृजन हुआ है। नगर पंचायत अलागंज का विस्तार किया गया है। आपको मैं फ्लैशबैक में लेके चलूं तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार चुनाव के वक्त एक के बाद एक बैक टू बैक रैलियां करते हैं, जनसभाओं को संबोधित करते हैं और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं। ठीक उसी तरह योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं, उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। कर्नाटक में उन्होंने कहा कि बजरंग बली सबका भला नहीं करेंगे। जिस तरह से बजरंग दल पर कांग्रेस बैन लगाने की बात कर रही है, वो एक बहुसंख्यक समाज को संदेश देना चाहती है, उनकी आवाज़ दबाना चाहती है, हिंदुत्व को दबाना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस इस तरह के बयान दे रही है। अब आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही प्रचार कर रहे हैं और भाजपा के वो एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। और भाइयों बहनों, अब तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 25 इलेक्ट्रिक बसेज भी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। इलेक्ट्रिक बसेज आज शाहजहांपुर की शोभा बढ़ा रही है। भाइयों बहनों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का भी निर्माण हुआ है। अमृत योजना में 350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को यहाँ पर लागू किया गया है, जिसके माध्यम से हर घर नल की योजना, हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए, यानी हर घर तक नल का मतलब आरओ का पानी पाइप से आपके घर तक पहुंचाने, नल से आपके घर तक पहुंचाने का ये कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आईपीएमएस, मल्टी लेवल पार्किंग और स्मार्ट रोड के लिए भी 51 करोड़ रुपए से अधिक की राशि शाहजहांपुर को उपलब्ध करवाई गई है। और भाइयों बहनों, यहां पर 6 नगर निकायों में अंत्येष्टि स्थल के लिए, 5 नगर निकायों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के लिए धनराशि उपलब्ध करवाया गया है। और कान्हा उपवन के लिए भी
उत्तर प्रदेश में यहाँ पर शासन ने धनराशि डबल इंजन की सरकार ने उपलब्ध करवाया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री अपनी मेहनत पर सफलता पा लेते हैं, अब देखना यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ को भी ऐसी सफलता मिल पाएगी। नगर निकाय चुनाव में उनका प्रभाव देखने को मिल रहा है, लेकिन कर्नाटक चुनाव में उनके प्रचार का कितना असर होगा ये वक्त बताएगा। जिस वक्त पोलिंग बूथ खुलेंगे और ईवीएम खुलेगी तो पता चलेगा कि योगी आदित्यनाथ के भाषणों का लोगों पर कितना असर हुआ है। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।